आप तो वज़ीर आज़म बना रहे हैं उनको, लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, किशनगंज में लगातार हैं, तो वज़ीर आज़म जब बना रहे हैं वो एनडीए के वज़ीर आज़म होंगे। मास्टर मुजाहिद आलम साहब, नीतीश कुमार ने बहुत काम करा है यहाँ पे, तो एक तरफा हिमायत है। इसमें हमारी लड़ाई, मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियाँ बहुत पीछे हैं। मेरी पार्टी ने सीएए की हिमायत शहरियत देने के लिए की है, किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं की है। मुसलमानों को इस डर से बाहर निकालूंगा जिस डर में डाल करके आज तक कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने उनका सियासी इस्तेहसाल किया। मोदी जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, सही है या गलत? हम बीजेपी में माने तहलील नहीं हो गए। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन। आप सभी का मिल्ली खबर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज भी मैं सीमांचल के किशनगंज में हूं। किशनगंज में मौसम का पारा कम हो या ज़्यादा, सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। अभी मैं जिस होटल में हूं, होटल दफ्तरी में हूं, यहाँ बगल वाले कमरे में असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो MIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। और उनके आने के बाद किशनगंज में सियासी पारा और ज़्यादा चढ़ गया है, बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ इस कमरे में JDU MLC डॉक्टर खालिद अनवर हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो लगातार JDU कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए खालिद भाई का किशनगंज के ऊपर क्या नज़रिया है और किशनगंज के को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, इनसे बात करते हैं। सीमांचल, ये किशनगंज का जो सीट है, इस पर लड़ाई आप किससे देखते हैं, कांग्रेस या MIM? यहाँ तो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को एक तरफा हिमायत मिल रही है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब, नीतीश कुमार ने बहुत काम करा है यहाँ पे, तो एक तरफा हिमायत है। इसमें हमारी लड़ाई, मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियाँ बहुत पीछे हैं। दोनों पीछे हैं, बहुत पीछे। असदुद्दीन ओवैसी कल से मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस किला को फतह करेंगे। बिहार से बेबाक नुमाइंदगी के लिए अख्तरुल ईमान पहली बार ऐवान तक पहुँचेंगे। नहीं, ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको आना चाहिए। और एक बिहारी होने के नाते मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं आना चाहिए, लेकिन किशनगंज के लोगों ने 2020 में भी उनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर के भरोसा किया था और 5 लोगों को असेंबली में पहुंचाया था। क्या वो 5 लोगों को संभाल पाए? क्या उनके लोगों ने किशनगंज के अवाम का भरोसा नहीं तोड़ा? क्या किशनगंज को ओवैसी साहब ने जो कहा था कि ओवैसी हॉस्पिटल देंगे, ओवैसी ये बनाएंगे, क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन बनाएंगे, क्या उन्होंने किया? काम कुछ नहीं है। ओवैसी साहब के पास बताने के लिए कोई बात नहीं है जो बताएं। उनके पास सिर्फ एक डर का बैग है, डर दिखा करके अपने झोले से डर दिखाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा करके डरा करके राजनीति कांग्रेस ने भी की, राष्ट्रीय जनता दल ने भी की। लेकिन मुसलमान, बिहार का मुसलमान डर की नफ्सियात से बाहर आ रहा है और ये हर जगह बातें की जा रही है कि जब हमारे हक हुकूक की बात करेगा उसके साथ हम खड़े होंगे। जो हमें हमारा काम किया है नीतीश कुमार जी ने, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम अब डरने वाले लोग नहीं हैं। CA पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि खालिद अनवर लगातार झूठ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के जो लोग हैं झूठ बोल रहे हैं कि उन लोगों ने CA की हिमायत की थी सदन के अंदर। नहीं, अच्छा, अगर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहा है कि अगर जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलनी चाहिए कि CA, NRC, NPR ये सब एक ही कड़ी के सारे लोग हैं। नहीं, मुझे मेरी जो जानकारी है बहुत मुनासिब जानकारी है और मैं ओवैसी साहब को ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो धोखा दे रहे हैं लोगों को। और CAA की जानकारी मुझे है। मेरी पार्टी ने CAA की हिमायत शहरियत देने के लिए की है, किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं की है। और ये शहरियत देने का कानून है, लेकिन ये सच्चाई है और इसको ओवैसी साहब नकार नहीं सकते कि नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा से NRC के बारे में बिल पास कराया कि NRC नहीं होगा, NPR 2010 के तर्ज पे होगा, ये कराया। और इसको, ये तो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है, हाउस की कार्रवाई में मौजूद है, 2020 के मार्च में ये हुआ था, उसको देख लें। फिर उसके बाद मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं इस तरह के इल्ज़ामात से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी कौम को, मुसलमानों को इस डर से बाहर निकालूंगा जिस डर में डाल करके आज तक कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने उनका सियासी इस्तेहसाल किया। कल नरेंद्र मोदी का एक और बयान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। इस पर आपका क्या नज़रिया है?
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और देश के माननीय आप तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं ना। माननीय के प्रधानमंत्री हैं देश के। उनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग है, भाजपा। उनकी क्या आइडियोलॉजी है, मैं जवाब दे नहीं उनके बयानात के लिए। वज़ीर आज़म तो आप बना रहे हैं। मेरी पार्टी के लीडर श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने आज तक मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला नहीं, बल्कि हमेशा उन्होंने मुसलमानों की वकालत की, मुसलमानों के लिए काम किया। मैं अपने पार्टी के नज़रियात, मेरी पार्टी के लीडर श्री नीतीश कुमार जी की बातों के लिए जवाबदेह हूँ। अगर उन्होंने कुछ बोला तो बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मोदी जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, सही है या गलत? आइडियोलॉजी है और पार्टी की आइडियोलॉजी पे बात करते, तो मुझे क्या हक है कि मैं उसको मैं थर्मामीटर लेकर के नापता रहूं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया, और मुसलमानों के आप हमेशा हुकूक की बात किए हैं। दोनों दो चीज़ है, एक तरफ टारगेट कर रहे हैं और एक तरफ आप हुकूक की बात कर रहे हैं। तो ये इख्तियार, ये मुसलमानों के हुकूक की बात करने का इख्तियार मुझे श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। और हमारी पार्टी, उम्मीद लगाए हुए हैं, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और जनता दल यूनाइटेड मुसलमानों के उम्मीदों पर 100% खरी उतरी है 18 सालों से, और आइंदा भी हम 100% खरा उतर। आप तो वज़ीर आज़म बना रहे हैं, उनको लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, किशनगंज में लगातार हैं। तो वज़ीर आज़म जब बना रहे हैं, वो एनडीए के वज़ीर आज़म होंगे, एनडीए के अलायंस पार्टनर के वज़ीर आज़म होंगे। आपके भी हुए? हाँ बिल्कुल, और वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और हम लोग एनडीए अलायंस में एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें किसी को शक शुबा थोड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ये समझने की ज़रूरत है कि जनता दल यूनाइटेड अलायंस में है। हम बीजेपी में माने तहलील नहीं हो गए। हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम कम्युनल क्राइम और इनसे करप्शन से समझौता नहीं करने वाले लोग हैं। ये 18 सालों में हमने साबित किया है। तो हम अपनी बातों के लिए जवाब दें।